प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं कि मार्च 2020 में चैप्टर 11 जिसका नाम है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इससे किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर बात करें हम चैप्टर 11 की वेटेज की, चैप्टर 11 जिसका नाम है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसकी जो वेटेज है वो 7 मार्क्स की है। यहाँ से 7 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और ज्यादातर जो पैटर्न है वो यही है कि 2 क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। 2 क्वेश्चंस, एक हमारे पास 6 मार्क्स के लिए और एक हमारे पास 1 मार्क के लिए। तो टोटल हमारे पास कितने हो जाते हैं? 7 मार्क्स हो जाते हैं। तो जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है उसके ऑप्शन में भी आ जाता है कई बार कि उसके और में एक क्वेश्चन और दे दिया कि दोनों में से आप कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मार्च 2020 में भी ऐसा ही कुछ हुआ है कि एक क्वेश्चन आपका 1 अंक के लिए और एक क्वेश्चन आपका 6 अंक के लिए। तो 6 अंक के लिए जो आपका क्वेश्चन है उसमें एक ऑप्शन भी दे दिया कि दोनों में से आप कोई सा कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है जो हमारे पास, अगर हम चैप्टर 11 की बात करें तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स। ये आपके पास ऑलमोस्ट हर साल इस तरह का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो देखते हैं मार्च 2020 चैप्टर 11 से किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। पहले बच्चों एक क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आया हुआ है। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर I plus 2j plus 3k and in the direction of vector 3i plus 2j minus 2k in vector form। अब प्यारे बच्चों देखो, वेक्टर फॉर्म में ही सारा कुछ गिवन है हमारे पास। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, whose position vector is vector a and having direction ratio, जिसके लिए वेक्टर हम b लिखते हैं। तो क्या होता है? ये पॉइंट के लिए और ये डायरेक्शन रेशियोज के लिए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, वेक्टर फॉर्म में। अब आपके पास वेक्टर ए भी गिवन है, पॉइंट के कोरिस्पोंडिंग वेक्टर ए आपके पास क्या है? i प्लस 2j प्लस 3k। तो ये तो आपका वेक्टर ए हो गया, वेक्टर ए। और वेक्टर बी आपके पास गिवन है इन द डायरेक्शन ऑफ, मीन्स डायरेक्शन मिल गई हमें 3i प्लस 2j माइनस 2k। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का पता चल गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, वेक्टर फॉर्म में उसने पूछा है। तो r इज इक्वल टू ए है हमारे पास i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा इंटू बी है हमारे पास 3i प्लस 2j माइनस 2k। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर हो गया। बस वो ये जानना चाह रहा है कि आपको जो लाइन की इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में उसका पता है कि नहीं, कि किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट के कोरिस्पोंडिंग वेक्टर ए है और डायरेक्शन रेशियो के कोरिस्पोंडिंग वेक्टर बी है। तो ये हमारे पास इसका सिंपल आंसर आ गया। ये वेक्टर ए पॉइंट के कोरिस्पोंडिंग और ये डायरेक्शन रेशियो के कोरिस्पोंडिंग। तो 1 अंक के लिए आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक इसी तरह से एक क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए आया हुआ है। यहाँ पे जो 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है वो हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि फाइंड दी, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वो और में नीचे लिखा हुआ है और ऊपर जो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले इसको देखते हैं। फाइंड दी इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन r डॉट 2i प्लस 3j माइनस 3k इज इक्वल टू 7 एंड r डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k इज इक्वल टू 9 एंड थ्रू द पॉइंट 2 1 3। तो हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। 2 प्लेन हमें दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन की बात करें अगर, गिवन प्लेन्स आर, एक तो है हमारे पास r डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k दैट इज इक्वल टू 7 और दूसरा है r डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k दैट इज इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म है। इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म
गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, इन इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, देखो ये है हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, डॉट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 7, इंप्लाइज इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3y 2x प्लस 2y, एक बार चेक कर लेते हैं, 2 और 3 है तो यहाँ पे 2x प्लस, गलत लिख दिया हमने ये, 2x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 7, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इसको थर्ड मान लेते हैं। ठीक इसी तरह से इसके लिए हमारे पास क्या बनेगा 2x प्लस 5y, क्योंकि r हमारे पास क्या है, r वेक्टर हमारे पास क्या है, r वेक्टर है हमारा xi प्लस yj प्लस zk एनी पॉइंट, ये हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 5y प्लस 3z दैट इज 9, तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 4 माने। तो ये जो प्लेन थे हमारे पास, प्लेन दे रखे थे, इनको कार्टेशियन फॉर्म में लिख दिया, ये हो गया 2x प्लस 3y 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये हो गया 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब क्या लिखेंगे, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स 3 and 4 इज क्या 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7 प्लस k इंटू 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 0, इसको 5, ये हमारे पास आंसर होगा। यहाँ पे हमें k की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट करनी है। अब k की वैल्यू कैसे निकालने की, जो कंडीशन गिवन है हमें, ये जो हमारा प्लेन है इस पॉइंट से पास करता है, हम लिखेंगे सिंस द रिक्वायर्ड प्लेन यानी कि ये वाला प्लेन पासिस थ्रू द पॉइंट, कौन सा पॉइंट है 2 1 3, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। दिस इंप्लाइज, रख दें इसके अंदर x की जगह पे 2 तो ये 4 हो जाएगा, y की जगह पे 1 रखेंगे तो 2, z की जगह पे 3 रखेंगे तो ये माइनस के 9 और माइनस 7 प्लस k इंटू x की जगह पे 2 तो ये 4, y की जगह पे 1, ये हमारे पास 5, z की जगह पे 3 तो ये हमारे पास 9 और माइनस के 9 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास ये 6 हुए, ये माइनस 16 हुए, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 10, यहाँ कर लेते हैं माइनस 10, और k के लिए हमारे पास इसको कैंसिल कर लेते हैं, प्लस 9k दैट इज 0, तो 9k इज इक्वल टू 10 और k इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 9, तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 डिवाइड बाय 9। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 5 में पुट कर दो, ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7 प्लस k की वैल्यू हमारे पास 10 डिवाइड बाय 9 और ये है 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 0। 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 18x प्लस 18y माइनस 27z माइनस 63 प्लस 10 से करेंगे तो ये 20x प्लस 50y प्लस 30z माइनस 90 इज इक्वल टू 0। x वाले देख ले, यहां से आगे हमारे पास 38x, y के लिए हो गया हमारे पास 38 और ये हो गया हमारे पास 68y, z के लिए हो गया हमारे पास प्लस के 3z
और यहाँ पे आगे माइनस के, ये 3 हो जाएगा और 153, दैट इज इक्वल टू 0। या फिर आप इसको लिख सकते हो 38x प्लस 68y प्लस 3z दैट इज इक्वल टू 153। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास आंसर आ गया, ये रिक्वायर्ड प्लेन हो गया। इन वेक्टर फॉर्म इट कैन बी रिटन एज, इन वेक्टर फॉर्म अगर आपसे पूछे कि वेक्टर फॉर्म में आंसर लिखे तो ये हो जाएगा r डॉट क्या 38i प्लस 68j प्लस 3k दैट इज इक्वल टू 153। तो ये प्यारे बच्चों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें आपके पास दो प्लेन दे रखे थे, इनके इंटरसेक्शन से एक नए प्लेन की इक्वेशन निकालनी थी। तो हमने लिखा फर्स्ट प्लेन प्लस के इंटू सेकेंड प्लेन दैट द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन बी। क्योंकि ये इस पॉइंट से पास कर रहा है तो पॉइंट उसके अंदर पुट कर दिया, के की वैल्यू आ गई, वापस उसके अंदर रिप्लेस करके सोल्व कर दिया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों देखते हैं, ये दो लाइंस हमारे पास गिवन है, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करें, पहले ये चेक कर ले कि लाइन पैरेलल तो नहीं है, इनके कोफिशिएंट्स, इनके जो कंपोनेंट है उनको प्रोपोर्शन में चेक कर लेते हैं। जो i माइनस जे और के यानी कि 1 माइनस 1 और 1 और ये 2 1 और 2 1 और 2, तो ये आपस में इक्वल तो नहीं हो सकते। तो इसका मतलब लाइन्स है जो पैरेलल नहीं है, क्योंकि अगर लाइन पैरेलल है तो जो फॉर्मूला है वो चेंज है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, चेक कर लेना है कि लाइन कहीं पैरेलल तो नहीं है। तो हमें ये क्लियर हो गया कि लाइन पैरेलल नहीं है। तो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करें अगर, तो ये है हमारे पास c माइनस ए बी क्रॉस डी दोनों का डॉट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस डी। अब प्यारे बच्चों ये डॉट प्रोडक्ट है जो ये नेगेटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, तो इसका भी हम मोड कर देते हैं। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। अब हम इसको अगर दो हमारे पास जो लाइंस गिवन है, इसको r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी और r इज इक्वल टू सी प्लस म्यू डी, इसके साथ इक्वेट करते हैं। तो हमारे पास a वेक्टर की वैल्यू होगी i प्लस 2j प्लस k। इसी तरह से वेक्टर b होगा हमारे पास i माइनस j प्लस k। वेक्टर c हो जाएगा हमारे पास 2i माइनस जे प्लस के, और वेक्टर डी हो जाएगा हमारे पास 2i प्लस जे प्लस 2k। तो ये हमारे पास ए बी सी डी वेक्टर आ गए। अब हमें इस फॉर्मूले के लिए सबसे पहले c माइनस ए की वैल्यू चाहिए, तो हम निकाल लेते हैं c माइनस ए। c है हमारे पास 2i माइनस जे प्लस के माइनस ए, इसके सबके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस आई माइनस 2j और माइनस k। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2i माइनस आई, तो i रह जाएगा, माइनस j और माइनस 2j माइनस 3j हो जाएगा, और प्लस k और माइनस k यानी कि 0k हो जाएगा। आप छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। ठीक इसी तरह से अब हमें क्या निकालना है, b क्रॉस d। तो b क्रॉस d यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है हमें। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, i j और k कंपोनेंट लिखते हैं b के और d के। b के है हमारे पास 1 माइनस 1 और 1, ये है हमारे पास 2 1 और 2। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं b क्रॉस d, इट इज i इंटू i j के यूनिट वेक्टर है हमारे पास, ये आ जाएगा -2 और -1, माइनस j इंटू 2 माइनस 2 प्लस के इंटू यूनिट वेक्टर लगा देना, अगर कहीं पर रह जाता है तो कैप लगा लेना इनके ऊपर। तो के है हमारे पास ये 1 और ये +2, तो यहां पे हमारे पास ये आ जाएगा -3i प्लस 0j और प्लस 3k।
तो 0 बनेगा ना, 2 माइनस 2 0, माइनस 0 जे लिख दो या प्लस 0 जे लिख दो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ से ये हमारे पास 3 की, तो b क्रॉस d आ गया। इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए तो यही साथ में इसका मैग्नीट्यूड कर देते हैं b क्रॉस d का। स्क्वायर रूट ऑफ -3 इट्स स्क्वायर, 0 इट्स स्क्वायर और 3 इट्स स्क्वायर, तो यहां से आ गया 9 प्लस 0 प्लस 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा √18। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2, यहां से आ जाएगा 3√2। तो प्यारे बच्चों यहां से मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम c माइनस ए और b क्रॉस d का डॉट भी कर सकते हैं। c माइनस ए डॉट b क्रॉस d, तो c माइनस ए हमने कैलकुलेट कर रखा है, i माइनस 3j प्लस 0k डॉट b क्रॉस d माइनस 3i प्लस 0j प्लस 3k, ये हमने लिख दिया। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इधर से 1 इंटू -3 प्लस नेक्स्ट -3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 3, 0 इंटू 3, तो ये पार्ट भी 0 प्यारे बच्चों, ये पार्ट भी 0, तो यहां से हमारे पास कितना मिला, -3 आ गया हमारे पास। तो ये वैल्यू अब हमें इसके अंदर पुट कर देंगे। नाउ d इज इक्वल टू d मैग्नीट्यूड ऑफ, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास -3, और ये है हमारे पास b क्रॉस d, इसका मैग्नीट्यूड ये आया 3√2। तो मोड से हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 डिवाइड बाई 3√2, तो ये कैंसिल करके हमारे पास आ गया 1 डिवाइड बाई √2। तो यहाँ पे इसका रैशनलाइज अगर हम करें तो √2 डिवाइड बाई √2, तो यहाँ पे इसको √2 डिवाइड बाई 2 भी लिख सकते हैं यूनिट्स। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, जो कि लगभग हर साल ये 100% श्योर है कि इस तरह का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल आता है। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आया हो। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।